Hello everyone, I am back with a new lesson and today's lesson is very important. Today we are going to discuss about the topic should have and third form. Should have means, let me tell you in Hindi so that you can understand. Should have and verb third form. इसका मतलब होता है कि कोई काम होना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था या कोई काम होना चाहिए था। तो चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट होगा पहले, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में। और इसका मतलब होता है कोई काम करना चाहिए था। सब्जेक्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन इन द एंड ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस समझते हैं पहले। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे नंबर 1 है, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन। सब्जेक्ट आ गया, शुड हैव आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, उसे फोन करना चाहिए था, ही शुड हैव कॉल्ड। सब्जेक्ट एंड शुड हैव एंड इन द एंड थर्ड फॉर्म। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देन यू डोंट नीड टू मेंशन एनीथिंग। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे कि अमन को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, तो अमन शुड नॉट हैव ओवर स्पोकन। ओवर स्पोकन मीन्स, ओवर स्पीक मीन्स ज्यादा बोलना होता है। तो पहले समझते हैं कि यहाँ नेगेटिव में एक चीज ध्यान देना है कि शुड के बाद नेगेटिव आएगा, ठीक है, यानी शुड के बाद नॉट आएगा। ये हर एक सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म में शुड के बाद नॉट आएगा। ओके, एंड इन द नेक्स्ट एग्जांपल, उन लोगों को हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, सॉरी, उन लोगों को हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, चाहिए था। दे शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चन में क्या है, क्या मुझे लिखना चाहिए था, शुड आई हैव रिटन। शुड आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा क्या है, क्या मुझे मिलना चाहिए था, शुड आई हैव मेट। इस तरह के और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिसाल ले सकते हैं, जैसे क्या उसे आना चाहिए था, शुड ही हैव कम। क्या उन लोगों को खेलना चाहिए था, शुड दे हैव प्लेड। क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, ये तो नेगेटिव हो गया। क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, इस तरह का भी सेंटेंस बना सकते हैं। शुड, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव गोन। क्या तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव मेट मी। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हाउ द सेंटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड और व्हाट इज द फॉर्मूला। अब WH क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। मुझे क्यों जाना चाहिए था, यानी WH, वाई, व्हाट, व्हेन। मुझे क्यों जाना चाहिए था, वाई शुड आई हैव गोन। तो पहले WH हो गया, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा लास्ट में। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसे क्या बोलना चाहिए था, व्हाट शुड ही स्पोकन। उसे क्या खाना चाहिए था, व्हाट शुड ही हैव ईटन। तुम्हें क्या तुम्हें कहाँ नहीं जाना चाहिए था, वेयर शुड यू हैव नॉट गोन। तुम्हें उससे क्यों नहीं मिलना चाहिए था, वाई शुड यू नॉट हैव मेट हिम। ओके, दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस। यू कैन टेक मेनी अदर एग्जाम्पल्स। अब हम इसका समझने का प्रयास है, इसका पेसिव वॉइस कैसे बनता है। इसका पेसिव वॉइस हमने हमेशा बताया कि पेसिव वॉइस दो रीजन से बनाते हैं। एक तो जब काम करने वाले का पता ना चले, दूसरा ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए। वहाँ उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट नहीं। सो इन सच केसेस वी आर गोइंग टू मेक पेसिव वॉइस। ओके, तो पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले होगा, फिर शुड हैव बीन हमेशा आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद शुड हैव बीन, ये पूरी चीज आएगी एक बार में। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एजेंट आएगा। बाय एजेंट का मतलब काम किसके द्वारा हो रहा है, जैसे कि टीचर के द्वारा उसकी पिटाई हो रही है, या फिर टीचर के द्वारा या फिर समझ लीजिए कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी पुलिस के द्वारा, तो या फिर गांव वालों के द्वारा उसको पकड़ लेना चाहिए था, उसको पकड़ा जाना चाहिए था। जब ये द्वारा लगाते हैं, किसी के द्वारा काम होना चाहिए था, तो ऐसे केसेस में हम बाय एजेंट लगाएंगे, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन ऑल द टाइम, यू कैन यूज इफ इट इज नेसेसरी।
तो पहला एग्जाम्पल क्या है, उसे सज़ा मिलना चाहिए था, मिलनी चाहिए थी, उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन पनिश्ड, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ एजेंट नहीं है, सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, या किसके, गाँव वाले के द्वारा। तो इफ़ देयर इज not important, if the subject is not important then don't need to mention, okay। and शाम तक काम हो जाना चाहिए था, हमने कहा शाम तक काम हो जाना चाहिए था पर काम नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेंगे कि वर्क शुड हैव बीन डन टिल द इवनिंग। इस तरह के और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। उसको अब तक आ जाना चाहिए था, ही शुड हैव कम टिल नाउ, ये तो खैर एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि काम किसी के द्वारा हो रहा है, डायरेक्ट काम नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट काम हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या लगाएंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे। और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है। जैसे मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, कल्प्रिट शुड हैव बीन पनिश्ड, कल्प्रिट शुड हैव बीन पनिश्ड। रूम की सफाई होनी चाहिए थी, रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। Okay, I hope that you have understood all the points which I have written down over here, and if you are not able to understand or figure it out, you can comment me in the below. I'm going to reply all the questions which you are going to put up. Thank you.